हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है। और जो दोस्तों ये सर्वनाम है आपके दोस्तों जो अभी आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल उसमें भी है, यूपीएसआई उसमें भी है। इसके साथ साथ दोस्तों अभी जो रेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी था। इसके साथ दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, ठीक है, आपको सर्वनाम से एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो आज हम सर्वनाम पढ़कर दोस्तों एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट समझ लेंगे। तो आप मुझे अपना बस कीमती वक्त 15 से 20 मिनट दे दीजिए, आपको आज सर्वनाम एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सर्वनाम। सर्वनाम तो पहले जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो क्या होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं या तो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, पहली परिभाषा ये हुई। दूसरी परिभाषा इससे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के शब्दों की क्या करते हैं पुनरावृत्ति को रोकते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। पुनरावृत्ति दोस्तों उसे कहते हैं जो शब्द बार बार आता है। ठीक है ना, अर्थात संज्ञा के शब्दों को जो दोस्तों जो बार बार आता है उसी को रोकने को हम कहते हैं सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो सर्वनाम की दोस्तों दो परिभाषा हो गई। ठीक है ना। उदाहरण के तौर से दोस्तों हम समझते हैं, जैसे उदाहरण दिया है कि अमन स्कूल जा रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अमन ईमानदार है, फिर अमन की माता जी खाना बना रही हैं, फिर कह रहा है कि अमन के पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो देखिए जो अमन है एक संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, और हमने कहा कि सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को क्या करे रोकता है। ठीक है ना, या तो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर क्या हो सर्वनाम प्रयोग हो। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये हो सकता है कि अमन स्कूल जा रहा है। ठीक, इसके बाद अमन हटाकर यहाँ हम सर्वनाम प्रयोग करें कि वह क्या है, अमन क्या है, वह ईमानदार है। ठीक है ना, अमन की जगह लगा सकते हैं वह ईमानदार है। फिर यहाँ दोस्तों हम हटा सकते हैं अमन की। ठीक है ना, यहाँ हटाकर कर सकते हैं कि अमन स्कूल जा रहा है वह ईमानदार है, फिर यहाँ लगा सकते हैं हम उसकी। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं उसकी। तो जो अमन क्या है, अमन की उसकी माताजी खाना बना रही हैं। फिर यहाँ अमन हटाकर दोस्तों अमन के हटाकर कर देंगे कि उसके। ठीक है, उसके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमन स्कूल जा रहा है वह ईमानदार है, फिर उसके बाद उसकी माताजी खाना बना रही हैं, फिर उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो देखिए जो अमन शब्द था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ अमन शब्द कट गया, अमन की माता कट गया, फिर अमन के। तो जो अमन था संज्ञा शब्द उसका क्या हुआ जो पुनरावृत्ति थी वही देखिए सर्वनाम रोक रहा है। ठीक है, अर्थात सर्वनाम जो दोस्तों संज्ञा के प्रयोग पर हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों जो होता है संज्ञा के शब्दों पर जो स्थान पर प्रयोग किया जाए सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं जब आपसे पूछे कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो आप कभी काल दोस्तों जैसे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, थोड़ी फैक्ट चीज़ है। ठीक है ना, तो दोस्तों वो कर दीजिएगा 11 होते हैं। ठीक है ना, और 11 कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं हुआ, हम, तू, तुम, वह, यह, फिर आप, कौन, कोई, जो, सो आदि। तो देखिए दोस्तों ये हुए हमारे 11। 1 2 3 4 दोस्तों 5 6 7 8 9 10 11। तो जब दोस्तों पूछे मूल सर्वनाम कितने होते हैं तो 11। तो यह दोस्तों आप याद कर लीजिएगा कि मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं कि जो तू सर लगता है, ठीक है, जो तू लगेगा दोस्तों यह लगता है एक वचन। ठीक है ना, एक वचन प्लस दोस्तों जो उम्र में हमारा क्या होते हैं उम्र में छोटा होता है। आप देखते होंगे जब कोई आपसे छोटा भाई रहता होगा तो आप बुलाते हैं तू यह काम कर ले। ठीक है ना, तो वह क्या होता है अकेला होता है प्लस आपसे उम्र में छोटा होता है, तो हम वहाँ जगह क्या करते हैं
तो का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पर दोस्तों तुम का प्रयोग करने लगे तो वह हो जाता है दोस्तों बहुवचन। ठीक है, बहुवचन प्लस उम्र में दोस्तों क्या होता है, छोटा। जैसे तुम, जैसे कई लोग भाई रहें तो आप कहते हैं कि तुम लोग यह सारा काम कर लो, तो वहाँ तो देखिए बहुवचन का प्रयोग होता है और उम्र में क्या होते हैं, छोटा होते हैं। तो तुम का प्रयोग क्या होता है, उम्र में छोटा प्लस बहुवचन के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अब आता है आप। तो देखिए जब आप शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वहाँ दोस्तों क्या होता है, वह हो जाता है वह बहुवचन प्लस क्या होता है, उम्र में दोस्तों वह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है ना, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं आप यह काम कर लीजिए। ठीक है ना, तो आप क्या है, बहुवचन है प्लस उम्र में बड़ा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद। तो देखिए सर्वनाम के दोस्तों जो भेद होते हैं, अर्थात दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्वनाम के भेद होते हैं वह कितने होते हैं, 6 होते हैं। कभी काल एग्जाम में पूछ लेता है कि सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के दोस्तों देखिए भेद अलग होता है प्लस सर्वनाम शब्दों की संख्या अलग होती है। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्लस संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 6 भेद। अब 6 भेद में दोस्तों कौन कौन आता है यहाँ देखते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारा आ जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों 3 आते हैं। पहला आता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक प्लस अन्य। ठीक है, उत्तम में दोस्तों जैसे आ जाता है मैं और हम। ठीक है, मैं और हम के साथ दोस्तों इसमें दोस्तों क्या जोड़ लीजिए, इसमें कारक विभक्ति भी लगती है। जैसे मैं से दोस्तों हो जाएगा मेरा। ठीक है, और हम से हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमको। ठीक है ना, हमको, और मैं से दोस्तों हो जाएगा मुझे या मुझको। ठीक है ना, तो उत्तम पुरुष में दोस्तों जो होता है मैं और हम होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, कारक विभक्ति भी लगती है। अब बात करते हैं दोस्तों मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष जो होता है दोस्तों वो होता है तू और तुम। इसमें भी दोस्तों कारक विभक्ति भी जुड़ती है। तू से जैसे लग जाएगा दोस्तों तू से तुम। ठीक है ना, तू से तुम, जैसे तुम से दोस्तों हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे। ठीक है ना, इसी तरह अन्य जो होता है दोस्तों, अन्य में दोस्तों क्या हो जाएगा, अन्य में भी दोस्तों कारक विभक्ति जुड़ती है। और अन्य जो होता है दोस्तों वह होता है आप, वह, वे। ठीक है ना, ये। ठीक है, इसके साथ कारक विभक्ति। जैसे दोस्तों यह से हो सकता है इसका, वह से हो सकता है उसका। ठीक है, कारक विभक्ति इसमें जोड़ कर बता रहे हैं। वे से हो जाएगा दोस्तों उन्होंने। ठीक है ना, अब देखिए जब आप उन्होंने प्रयोग करेंगे, ठीक है, उन्होंने, तो जो ने शब्द आता है दोस्तों देखिए ये क्या है, एक कारक विभक्ति है। ठीक है ना, तो ऐसे दोस्तों हमारा प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों इसमें देखिए जो हमने अभी बताया था संख्या। ठीक है, वह होता है आपका यह और वह। अनिश्चयवाचक में आ जाते हैं कोई, कुछ। ठीक है ना, अब प्रश्नवाचक में दोस्तों जैसे पूछ लेता है कोई कि कौन आया है, क्या है। और संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों संख्या होती है जो और सो। और निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, जहाँ खुद का प्रयोग हो वहाँ हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँ दोस्तों, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा उत्तम। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा मध्यम, चौथा हो जाएगा दोस्तों अन्य। ठीक है ना, ये हो गया। इसके साथ दोस्तों आप जोड़ सकते हैं कि उत्तम में दोस्तों आ जाता है मैं और हम, और मध्यम में आ जाता है दोस्तों तू और तुम। ठीक है, और अन्य में आ जाता है ये, वे प्लस कारक विभक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम दोस्तों क्या, हम बात करते हैं अब एक एक हेडिंग पुरुषवाचक सर्वनाम से। ठीक है ना, यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, वक्ता या लेखक जो है स्वयं
अपने लिए अथवा दोस्तों श्रोता या पाठक के लिए या तो अथवा किसी अन्य के लिए करता है तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों, ठीक है, यह हुआ आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक में दोस्तों क्या होता है, 3 होते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से? पहले होता है दोस्तों जो कहने वाला, ठीक है, कहने वाला। कहने वाला दोस्तों लेखक हो सकता है या तो श्रोता, ठीक है ना, जिसमें आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा आता है दोस्तों श्रोता। श्रोता अर्थात तो दोस्तों जो सुनने वाला जो होता है मध्यम में आता है। और तीसरा दोस्तों होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात करें दोस्तों वह क्या हो, अन्य आ जाता है। मगर याद रखिएगा दोस्तों, जो अन्य आएगा वहाँ संज्ञा क्या हो, ना हो, अर्थात संज्ञा शब्द का प्रयोग ना हो, तो ये हो जाता है दोस्तों आपके पुरुषवाचक। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ क्या है, वक्ता या तो लेखक। ठीक है ना, वक्ता या लेखक क्या आ गया, पहला उत्तम पुरुषवाचक के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पाठक। ठीक है, श्रोता या तो पाठक, श्रोता और पाठक क्या आ गए, मध्यम पुरुषवाचक जो सुनने वाला हो। अथवा देखिए कह रहा है किसी अन्य के लिए करता हो। ठीक है ना, अन्य के लिए करता हो जिसके बारे में बात हो, मगर यहाँ दोस्तों क्या होगा, संज्ञा शब्द ना हो। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे यह क्या है, यह चालाक है। ठीक है, यह चालाक है तो कैसा है, यह आ गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, तो इसका पहला आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों उसको हम कह सकते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अर्थात जो सर्वनाम किसी वस्तु, ठीक है ना, किसी व्यक्ति वस्तु आदि की ओर क्या करे, निश्चयपूर्वक संकेत करे, तो हाँ हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या तो दोस्तों कह सकते हैं कि निश्चित वस्तु या तो व्यक्ति क्या क्या करे, बोध कराए। ठीक है ना, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को निश्चित वस्तु का बोध कराए वस्तु का, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, कह रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, तो देखिए एक तरीके से देखा जाए कि यह क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि क्या है, ये चीज़ क्या है, मेरी है। ठीक है ना, निश्चय करवा रहा है, अर्थात देखिए या तो वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक है ना, कि यह मेरी है। उसके बाद यह मेरे कपड़े हैं, कपड़े किसके हैं, मेरे, संकेत कर रहा है क्या है, मेरे हैं। यह मेरा मोबाइल है, ठीक है ना, तो क्या है, मोबाइल क्या है हमारा, यह मेरा मोबाइल है, तो क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है कि यह मेरी मोबाइल है। तो यहाँ पुस्तक जो है दोस्तों वह हमारी क्या है, एक संज्ञा है। कपड़ा क्या है, हमारी एक संज्ञा है। मोबाइल क्या है, हमारा एक संज्ञा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं जो यह है, यह है क्या है, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसके साथ साथ मैंने बताया था जो मेरी है, मेरे हैं, मेरा है, क्या है, कारक विभक्ति हैं। ठीक है, अब तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में ही अगर वाक्य की शुरुआत में यदि सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आए तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों हमने यहाँ से आपको कहा था यह हुआ हमारा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद दोस्तों यहाँ विभक्ति आई थी, विभक्ति के बाद यहाँ देखिए आपका संज्ञा आया था। ठीक है, मगर यहाँ क्या होगा दोस्तों, वाक्य के शुरुआत में सर्वनाम तो आएगा, बट सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा शब्द आ जाए तो वहाँ हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी हाल ही में रेट के एग्ज़ाम में एक उदाहरण आया था, जैसे आया हुआ था कि यह भूमि रहस्य सहज से श्यामल हो जाती है। तो आपसे पूछा था जो दोस्तों यह वाक्य में पूछा था यह शब्द क्या है, तो यह शब्द दोस्तों एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए दोस्तों यह क्या है, ठीक है, यह एक सर्वनाम है। ठीक है ना, भूमि क्या है, एक संज्ञा है,
तो हमने कहा दोस्तों कि अगर वाक्य के शुरुआत में अगर सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आ जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह के बाद कारक विभक्ति नहीं आया, तो इसलिए क्या हो गया, यह हमारे सर्वनामिक विशेषण हो गया। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक क्या है, देखिए संज्ञा, ठीक है ना। और संज्ञा के पहले ही देखिए यहाँ क्या आ रहा है, हमारा सर्वनाम आ रहा है, और संज्ञा के बाद दोस्तों कारक विभक्ति आ रही है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कपड़ा क्या है, हमारा एक क्या है, संज्ञा है। मोबाइल क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना। लोग क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के बाद देखिए यहाँ पर हमारी कारक विभक्ति आ रही है, और संज्ञा के पहले देखिए हमारा क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है। ठीक है ना। तो जहाँ पर सर्वनाम आए, सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आ जाए, वहाँ हो जाता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अगर आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों उसे कहते हैं जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, तो उसे हम सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या हो दोस्तों, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का क्या हो, बोध ना हो। ठीक है ना, अर्थात वहाँ कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों कौन थे, इसके थे कोई और कुछ। ठीक है ना, कोई और कुछ था। ठीक है। और दोस्तों जो कोई शब्द लगता है वह लगता है हमारे प्राणीवाचक में। ठीक है ना, प्राणीवाचक में लगता है। जहाँ कुछ शब्द लगता है दोस्तों लगता है आपके निर्जीववाचक में। ठीक है ना, निर्जीव में लगता है। जैसे दोस्तों अभी हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, कोई शब्द क्या लगेगा, प्राणीवाचक में लगेगा, और कुछ लगेगा जो सर्वनाम में लगेगा। ठीक है ना। जैसे दोस्तों आप यहाँ देखिए उदाहरण के माध्यम से कि बाहर गेट पर कोई खड़ा है, तो देखिए कोई खड़ा है, कोई खड़ा कौन रहेगा, व्यक्ति रहेगा। व्यक्ति कैसा है, सजीव है। तो सजीव शब्द दोस्तों तो क्या लगता है, सजीव शब्द के लिए कोई लगता है। ठीक है ना, हमने पहले कहा। और जो कुछ शब्द के लिए होता है दोस्तों वो निर्जीव के लिए लगता है, जैसे कोई। ठीक है ना, कोई। इसके बाद देखिए कोई आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या है, वस्तु सर्वनाम में क्या है दोस्तों, निर्जीव के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ कोई और कुछ लगता है। ठीक है ना। जैसे दोस्तों यहाँ देखिए कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, कुछ। ठीक है ना। या तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं, या तो हमने आपको पहले यहाँ बताया था कि जिस शब्द में क्या हो, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा, अर्थात कोई दोस्तों क्या होगा, निश्चय नहीं रहेगा। ठीक है ना। जैसे कह रहा है बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं, निश्चय नहीं है। कोई गा रहा है, कौन गा रहा है पता नहीं। ठीक है ना। कोई आ रहा है, निश्चय है कि कौन आ रहा है, नहीं। जहाँ पर कोई निश्चय ना हो, ठीक है ना, वहाँ हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ दे दीजिए, क्या दे दीजिए, निश्चय है, नहीं है। ठीक है ना। जहाँ किसी चीज़ का निश्चय हो, हाँ कुछ दे दीजिए, मतलब जैसे चावल दे दीजिए, तो अब निश्चय हो गया कि चावल देना है, तो वहाँ निश्चयवाचक हो जाएगा। जहाँ पर कुछ दे दीजिए, मतलब क्या देने की बात आ रही है पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, वहाँ कुछ जो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में क्या हो, प्रयुक्त हो, वहाँ हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण पर है दोस्तों कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो देखिए हमने पहले कहा था कि जो प्रश्नवाचक होता है, कौन क्या किससों से हमारा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन लगा हुआ है, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ प्रयोग है। ठीक है ना। तो जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है दोस्तों, वहाँ समझिए आपकी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक। इसके साथ साथ दोस्तों अगर कौन, क्या दोस्तों, कैसे दोस्तों यहाँ लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए प्रश्नवाचक है। जैसे कह रहा है दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है ना, अब पूछ रहा है प्रश्न। हमने कहा कि वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त है। कौन खड़ा है, आप किसी से पूछेंगे प्रश्न तो वह जवाब देगा, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। दूसरा है मास्टर जी का क्या नाम है, आपने प्रश्न किया तो मास्टर जी उत्तर देंगे। ठीक है। तो क्या नाम है, तो प्रश्न पूछना। यह काम कैसे हुआ,
आप प्रश्न पूछेंगे तो अगला वाला क्या होगा, जवाब देगा। तो याद रखिएगा, जहाँ पर कैसे, कौन, क्या होगा या तो प्रश्न रूप के रूप में प्रयुक्त हो, वहाँ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कभी काल जो तो डीपली पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अगर प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, तो आप वहाँ कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है ना, वहाँ आप कर सकते हैं अगर आपसे ऐसे पूछ लिया तो। अब बात करते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताए उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। या तो दोस्तों परस्पर एक दूसरी बात को क्या कहें, संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों संबंध बताने के लिए जैसे कहेंगे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जिन शब्दों, शब्दांशों का क्या करें, संबंध बताएं। ऐसा संबंध बताने के लिए हम क्या करें, किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जैसा का वैसा, फिर यहाँ जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर, देखिए संबंध है, ठीक है ना, कि जैसा करोगे क्या करोगे, वैसा भरोगे, फिर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो देखिए दो शब्दों या वाक्यांशों या दोस्तों शब्दांशों में क्या है, संबंध बता रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी होगी उसकी क्या होगी, भैंस होगी, देखिए संबंध। फिर कह रहा है जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक संबंध दिखा रहा है, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा लास्ट हमारा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है ना, स्वतः आदि आए, ठीक है ना, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब है जहाँ अपने लिए, ठीक है ना, आप शब्द, अपना शब्द, अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे तू अपना मन लगा, कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा। देखिए जहाँ अपना लग रहा है, खुद के लिए प्रयोग हो, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जहाँ स्वयं, खुद के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग हो, ठीक है ना, वहाँ क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरी माता जी अपने आप क्या कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं। तो माता जी क्या कर रही हैं, खुद के लिए आप का प्रयोग कर रही हैं, ठीक है ना, तो हाँ निज हो जाएगा। जैसे मैं खुद आऊँगी, ठीक है ना, आऊँगी, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो जहाँ देखिए अपना, तो हो जाएगा हमारा निजवाचक। यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा एक है, जैसे आ जाएगा आपसे कि माता जी आप आराम करो, ठीक है, उदाहरण है कि माता जी आप आराम करो। तो दोस्तों जहाँ विशेष है कि जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहाँ दोस्तों आदर सूचक अर्थात मध्यम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात दोस्तों जहाँ आप शब्द, ठीक है ना, का प्रयोग के लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जहाँ दोस्तों आप शब्द अपने लिए प्रयोग हो वहाँ निज होगा, मगर जहाँ दूसरों के लिए प्रयोग हो, ठीक है ना, श्रोता मतलब दूसरों के लिए हो। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि माता जी आप आराम करो, ठीक है ना, आप आराम करो मतलब श्रोता के लिए कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो आप है दोस्तों यहाँ निजवाचक ना होकर आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला कैसा उदाहरण है, मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए आप शब्द, आप जो दोस्तों यहाँ देखिए मेरी माता जी अपने आप खाना बनाती हैं, तो यह क्या हुआ, खुद के लिए प्रयोग हुआ आप शब्द, मगर जब हम दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ मध्यम हो जाता है, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों 6 सर्वनाम, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों यह 6 सर्वनाम जो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है सर्वनाम में, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट दोस्तों वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे, अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारे सर्वनाम अच्छी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।